हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ 150 में से 100 क्वेश्चंस जो कि हमारे डिपार्टमेंट से होने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके लगभग सारे पेपर में मिलते जुलते रहते हैं, तो आपको ये सारे क्वेश्चन नोट कर लेने हैं और इसका आंसर भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सेशन। पहले वाले वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करे हैं, जिसमें जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश से क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चन हमारा डिपार्टमेंट रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रोपोफॉल इज केमिकली क्लासिफाइड एज। तो इसका आंसर इन चारों में से एक होगा और वो आपको आंसर किससे पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलॉइड। 4 सॉल्यूशन दिए गए हैं, उसमें से बताना है कि कौन सा कोलॉइड सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है, व्हाट मॉनिटरिंग इज रिकमेंडेड फॉर मैकेनिकली वेंटिलेटेड पेशेंट्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। तो मेनली ट्रांसपोर्ट के दौरान यांत्रिक रूप से वेंटिलेटर पर रखे गए मरीजों के लिए किस प्रकार की निगरानी अनुशंसित है, ठीक है, रिकमेंड किया गया है। तो इन चारों में से जो भी राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। तो क्वेश्चंस नोट करते जाइए, आंसर मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी इसी वीडियो में एंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल आर नेचुरली अक्यूरिंग ऑपियोइड्स एक्सेप्ट। इन चारों में से कोई एक है जो कि नेचुरली अकरिंग ऑपियोइड्स नहीं है, तो उसका नाम आप लोग को बताना है जो एक्सेप्शनल है। नेक्स्ट है, हेमरेज कॉमनली लीड्स टू विच टाइप ऑफ शॉक। हेमरेज होगा तो कौन सा शॉक आपको जो है कॉमनली देखने को मिलता है सामान्य तौर पे, तो वो बताना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड बेस्ट मेथड फॉर हेयर रिमूवल बिफोर सर्जरी इफ नेसेसरी। ओटी में क्या होता है, ऑपरेशन से पहले जो है पैड प्रिपरेशन होता है, तो हेयर्स को रिमूव करने के लिए कौन सा बेस्ट मेथड रिकमेंड किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से राइट आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट है, रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू इज। तो अगर स्तन उत्तक यानी ब्रेस्ट टिश्यू को अगर रिमूव करना है तो उसको क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट्स टू द लॉस ऑफ फेरिंगियल टोन इन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कारक तत्काल पोस्ट ऑपरेटिव अवधि में ग्रसनी स्वर की क्षति में योगदान देता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। डेस्फ्लुरेन इज एन आइसोमर ऑफ विच इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट। तो राइट आंसर क्या होगा, यानी डेस्फ्लुरेन का आइसोमर का नाम बताना है। नेक्स्ट है, मलम पट्टी ग्रेडिंग जो है आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर रखा है, तो उस वीडियो को जल्दी देखिए और इसका आंसर जल्दी दीजिए। तो मलम पट्टी ग्रेडिंग जो है उसमें आपको बताना है कि जब सॉफ्ट पैलेट, फॉसेज, इव्यूला, ये सारी चीज़ें विजुअलाइज हो रही हैं, दिख रही हैं, बट नॉट द पोस्टेरियर पिलर, लेकिन पोस्टेरियर पिलर नहीं दिख रहा है, तो वो किस ग्रेड में होगा, मलम पट्टी का कौन सा क्लास होगा, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी मैकेनिज्म बाय विच इथिलीन ऑक्साइड गैस किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा प्राइमरी मैकेनिज्म है, प्राथमिक तंत्र क्या है, ठीक है, जिसके द्वारा एथिलीन ऑक्साइड गैस सूक्ष्म जीवों को मारती है। तो इन चारों में से बताना है। तो इस तरीके से अब जल्दी से फटाफट क्वेश्चन आगे स्किप करते हैं, देखते चलते हैं। तो अब है, विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट्स पोटेंशियल डिफ़िकल्टी इन मैनेजिंग द एयरवे। तो मेनली जो होता है, इंटर इंसीजर गैप कितना होना चाहिए, डिस्टेंस कितना होना चाहिए नॉर्मली इंट्यूबेशन के लिए, ठीक है, डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन के लिए कितना होना चाहिए, नॉर्मल के लिए कितना होना चाहिए। तो इसमें जो क्वेश्चन है उसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन मार्ग के प्रबंधन में संभावित जटिलता को दर्शाता है। तो किस में डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन होगा ये बताना है, 4 ऑप्शन में से किस कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ देयर इज सिग्निफिकेंट कंसर्न अबाउट एयरवे कॉम्प्रोमाइज विच डिवाइस कैन बी यूज टू फैसिलिटेट अ सेफ ट्रैकियल ट्यूब चेंज। तो आपको बताना है कौन सा तरीका सही होगा और ट्रैकियल ट्यूब चेंज के लिए किस डिवाइस का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, इन हाई फ्लो ऑक्सीजन सिस्टम विच कंपोनेंट इज मोस्ट कॉमनली यूज टू इंश्योर प्रिसाइज ऑक्सीजन डिलीवरी टू पेशेंट। तो यहाँ पे बताना है कि हाई फ्लो ऑक्सीजन सिस्टम में कौन सा कंपोनेंट का यूज करेंगे पेशेंट को अच्छे तरीके से ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए। तो इनमें से चारों में से कौन सा यूज करेंगे, नेजल कैनुला, सिंपल फेस मास्क, वेंचुरी मास्क या फिर नॉन ब्रीदर मास्क।
आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रावेनस फ्लूइड्स इज ए क्रिस्टलॉइड। नेक्स्ट है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ द फर्स्ट सर्जिकल असिस्टेंट। तो यहाँ पे देखिए असिस्टेंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मर्फीज आई इन एन एंडोट्रैकियल ट्यूब। आपने देखा होगा, इसीलिए मैं आप लोग को रिपीट करती हूँ कि एक जो भी चीज़ आप ओटी में यूज कर रहे हैं, चाहे वो एंडोट्रैकियल ट्यूब हो, चाहे आई जेल हो, चाहे मास्क हो, आपको उसको अच्छे से देखना है, पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे आ गया क्वेश्चन कि एंडोट्रैकियल ट्यूब में मर्फीज आई का काम क्या है, आखिर क्यों होता है वहाँ पे मर्फीज आई, एक होल होता है आगे, वो क्यों होता है, जिसे मर्फीज आई के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किन प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट इज़ डन बाय क्लीनिंग विद। स्किन प्रिपरेशन किया जाता है, ठीक है, तो वो किस मेनली जो एजेंट है उसका यूज करके करते हैं, वो बताना है कि सफाई किससे की जाती है। नेक्स्ट है कि ब्लैंक है, कोलोइड से रक्त का प्रतिस्थापन अनुपात है। ब्लैंक इज द रिप्लेसमेंट रेशियो ऑफ कोलोइड टू ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ अचीविंग हीमोस्टेसिस। 4 ऑप्शन है, उसमें से बताना है कि कौन सा मेथड नहीं है हीमोस्टेसिस के लिए। अब हमारा ए से ग्रेडिंग से भी क्वेश्चन है, और ए से ग्रेडिंग जो है उसमें जो 6th क्लास है, 6th ग्रेडिंग है, वो किस टाइप के पेशेंट के लिए है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसके 6 ग्रेडिंग होते हैं, और मैंने वो 6 ग्रेडिंग एक वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लंडी टू एनेस्थीसिया। तो वाटर एंड लंडी जो हैं उन्होंने एनेस्थीसिया में क्या काम किया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसका आपको बताना है कि उन्होंने क्या अपना योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैक्टीरियल इंडोस्पोर इज कॉमनली यूज्ड एज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर इन स्टेरिलाइजेशन। तो स्टेरिलाइजेशन में बायोलॉजिकल इंडिकेटर के रूप में किस बैक्टीरिया का इंडोस्पोर यूज करा जाता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बताना है इसका आंसर। नेक्स्ट है, इन अ माइक्रो ड्रॉपर ड्रिप सेट। एक होता है माइक्रो ड्रॉपर ड्रिप सेट, एक होता है माइक्रो। तो माइक्रो और मैक्रो में बहुत ज़्यादा अंतर है, तो ये आपको अच्छे से देखना है। तो माइक्रो में क्या होता है, कितने ड्रॉप्स जो हैं मिलकर, फ्लूइड का कितना ड्रॉप्स मिलकर 1 ml बनाएगा, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द बाइस्पेक्ट्रल इंडेक्स मॉनिटर इन क्लिनिकल प्रैक्टिसेज। तो बताना है आपको कि जो BIS है, BIS से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही पहले शेयर कर रखा है, तो अगर आप मेरी सारी वीडियो देखते होंगे तो इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो BIS का यूज क्या है, क्यों इसको मॉनिटर करा जाता है, तो इसका आंसर इन चारों में से कोई एक ऑप्शन है, तो वो आपको पता लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द pH ऑफ अ 2.5% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोपेंटेन। तो जो सोडियम थायोपेंटोन है, ठीक है, तो उसके 2.5% विलेन का pH मान कितना है, तो pH मान बताना है, तो इसका आंसर भी आपको एंड में पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्सिनाइल कोलिन इज रैपिडली ब्रोकन डाउन इन द प्लाज्मा बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स। तो यहाँ पे आंसर क्या है, तो जो सक्सिनाइल कोलिन है उसे शॉर्ट में एस्कोलिन भी कहते हैं। तो एस्कोलिन प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किस एंजाइम द्वारा तेजी से विघटित हो जाता है, तो आपको उस एंजाइम का नाम बताना है। नेक्स्ट है, बर्न कॉज्ड बाय इलेक्ट्रोकॉटरी कैन बी प्रिवेंटेड बाय। इलेक्ट्रोकॉटरी से होने वाली जलन को रोका जा सकता है कैसे, तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन है राइट, वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फीचर दैट डिस्टिंग्विशेस द टूल लैरिंगोस्कोप फ्रॉम अदर लैरिंगोस्कोप। तो टूल लैरिंगोस्कोप और नॉर्मल लैरिंगोस्कोप में क्या अंतर है, अगर ये पता होगा तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट है, बाय डेफिनेशन हु इज़ द मेंबर ऑफ ए स्टेराइल सर्जिकल टीम हु प्रोवाइड्स हीमोस्टेसिस एंड एक्सपोजर ड्यूरिंग द सर्जरी। परिभाषा के अनुसार सर्जिकल टीम का कौन सा सदस्य सर्जरी के दौरान हीमोस्टेसिस और एक्सपोजर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 22 गॉज का IV कैनुला है, 22 गॉज का जो IV कैनुला है उसका कलर क्या होगा। अभी तो कलर पूछा है, कभी उसका लेंथ भी पूछ सकता है, कभी उसका फ्लो रेट भी पूछ सकता है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है।
तो मेनली यहाँ पे ये जो हमारा क्वेश्चन है, विच सर्किट क्लासिफाइड एज मैप्लेशन एफ इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर पीडियाट्रिक यूज। तो यहाँ पे बताना है कि मैप्लेशन एफ के रूप में वर्गीकृत कौन सा सर्किट विशेषतः पीडियाट्रिक उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पे क्या है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर इन चारों ऑप्शन को अगर आप ध्यान में देते हैं तो चारों से एक ही क्वेश्चन बनता है और वो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैप्लेशन ए, मैप्लेशन बी, मैप्लेशन सी, मैप्लेशन डी, मैप्लेशन ई और मैप्लेशन एफ, इन सभी सर्किट का दूसरा नाम क्या है ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग इज एन ओपियोड एंटागोनिस्ट with a high affinity for mu receptors and can reverse the effects of all opioids। कौन सी औषधि एक ओपियोड विरोधी है जिसमें म्यू रिसेप्टर्स के लिए उच्च बंधुता है तथा यह सभी ओपियोड के प्रभावों को उत्क्रमित कर सकती है। ठीक है, तो ओपियोड्स का मेनली रिवर्सल एजेंट का नाम यहाँ बता दीजिए। ठीक है, जो कि ओपियोड एंटागोनिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओफेरेक्टमी क्या है। तो ओफेरेक्टमी क्या है तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू रिव्यू मेडिकल एंड प्रीवियस एनेस्थेटिक रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग प्री ऑपरेटिव असेसमेंट। तो ये बताना है कि प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में आप आखिर क्यों पेशेंट का मेडिकल और प्रीवियस एनेस्थेटिक रिकॉर्ड चेक करते हैं। तो इसका आपको आंसर बताना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से बताना है कौन सा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई माइट एन ऑपरेशन बी पोस्टपोन ड्यू टू गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कंडीशन। जठर आंत्र, यानी कि ये आपको समझने में बहुत ही डिफ़िकल्टी हो रही है, तो इसका मैं एक लाइन में वर्ड जो है वो यूज करती हूँ। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कंडीशन के कारण ऑपरेशन क्यों स्थगित किया जा सकता है। तो चारों में से जो भी राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। योक असेंबली का कौन सा घटक मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि सही गैस सिलेंडर मशीन से जुड़ा हुआ है। विच कंपोनेंट ऑफ द योक असेंबली इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द करेक्ट गैस सिलेंडर इज अटैच्ड टू द मशीन। तो कौन सा सेफ्टी सिस्टम है ये आपको बताना है, जो कि ये प्रिवेंट करता है कि गलत सिलेंडर गलत जगह अटैच ना हो। ठीक है, यानी कि ये इंश्योर करता है कि करेक्ट गैस सिलेंडर, यानी जो सही गैस का सिलेंडर है, जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है, वो ऑक्सीजन वाले ही जगह पे लगे। तो इसके लिए कुछ पिन बनाए होते हैं। चलिए, तो इसका आंसर आपको अंत में पता चलेगा। तो क्वेश्चन ये है, ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कॉमन कॉज ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। ऑपरेशन के बाद श्वसन मार्ग में रुकावट का सामान्य कारण क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी इंश्योर्ड बिफोर ट्रांसपोर्टिंग अ क्रिटिकली इल पेशेंट। गंभीर रूप से बीमार रोगी के स्थानांतरण से पूर्व क्या सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन एज। तो रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग और ट्रेंडलेनबर्ग से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये आपको क्लियर करके रखना है। तो इन चारों में से क्या ऑप्शन होगा राइट, या आपको लास्ट में पता चलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग कॉमनली यूज्ड इन प्री मेडिकेशन। तो निम्नलिखित में से कौन सी एंटीकोलिनर्जिक औषधि का उपयोग सामान्यतः पूर्व औषध प्रयोग में किया जाता है। तो इसका आंसर आपको बताना है, यानी कौन सा ऐसा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है जिसका प्री मेडिकेशन के रूप में यूज करा जाता है, तो वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रैपिंग इज मेनली डन। ड्रैपिंग मुख्य रूप से किया जाता है, क्यों। नेक्स्ट है, व्हाट डज द ट्रेन ऑफ 4 मॉडलिटी प्राइमरीली मॉनिटर। तो ये जो ट्रेन ऑफ 4 है, टॉफ है, उस पर मैंने एक आपके लिए बहुत ज़्यादा ही अलग से वीडियो बना रखा है, तो उस एक वीडियो को आप देख के बहुत ही आसानी से इस टॉपिक को समझ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स इज यूज्ड फॉर सर्जिकल स्क्रब। तो कौन सा एजेंट है जिसका यूज आप करते हैं सर्जिकल स्क्रब के लिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से राइट आंसर बताना है। नेक्स्ट है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फॉर एनी सर्जिकल पोजिशनिंग। तो मेनली निम्नलिखित में से कौन सा सर्जिकल पोजिशनिंग का महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है। तो मेनली सर्जिकल पोजिशनिंग के बहुत सारे उद्देश्य हैं, एम है उसका, क्यों आखिर किया जाता है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो एम नहीं है, जो उद्देश्य नहीं है, वो उसको बताना है आपको। नेक्स्ट है, एब्जॉर्बेबल सूचर एज। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एब्जॉर्बेबल सूचर है वो बताना है।
नेक्स्ट, व्हाट डिटरमाइन द पेशेंट पोजीशन एंड स्किन प्रिपरेशन फॉर अ सर्जिकल प्रोसीडर। तो मेनली 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से इसका राइट आंसर क्या होगा वो बताना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंसर्टेड इनटू द ट्रैकिया थ्रू द वोकल कॉर्ड टू गाइड द इंडोट्रैकियल ट्यूब इन डिफिकल्ट इंटूबेशन केसेज। जब डिफिकल्ट इंटूबेशन होता है तब आपको मेनली 2 चीज़ें रखने को बोली जाती हैं। वो 2 चीज़ में से क्या है, तो वो दोनों चीज़ें आपको पता करनी है। तो मेनली किस इक्विपमेंट का यूज करते हैं डिफ़िकल्ट इंटूबेशन के दौरान, ताकि ट्यूब जो है आसानी से पड़ जाए, तो उस इक्विपमेंट का नाम आपको बताना है, और इन चारों में से कोई एक है इक्विपमेंट वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द सर्जिकल साइट प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट। तो मेनली यहाँ पे जो है आपका बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोगी की सर्जिकल स्थल की तैयारी का हिस्सा नहीं है। ये चारों में से जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को एंड करने से पहले आंसर देख लें। तो हमने जो है 1 से 50 क्वेश्चन पहले वीडियो में देख रखा था, और इसमें हम लोग 51 से लेकर 100 तक देखेंगे। तो 51 से लेकर 100 तक का जो भी आंसर है वो आप नोट कर लीजिए। 51 का सी, 52 का ए, 53 का बी, 54 का डी। इस तरीके से सारे आंसर आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। क्वेश्चन का नंबर है और उसका आंसर है, तो वो आप अगर क्वेश्चन नोट किए होंगे तो आंसर भी नोट कर लीजिए। तो 100 तक का हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो 50 क्वेश्चन बचे हैं वो आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न, कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।